दोस्तों, कई बार कुछ लोग अपनी धार्मिक पहचान को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो दूसरों की परंपराओं और मान्यताओं को नकारने लगते हैं। इस कट्टरता के कारण धार्मिक त्योहारों या परंपराओं को मनाने में तनाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, जब हिंदू त्योहारों का जिक्र होता है तो कुछ मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक आस्था के खिलाफ समझते हैं। इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, जब भी बात इस्लाम धर्म की होती है तो अक्सर उनकी कट्टर विचारधारा का जिक्र आता है। पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम धर्म में सनातन देवी देवताओं की मूर्ति को छूना भी महापाप समझा जाता है। ऐसे में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सनातन देवी देवताओं की पूजा करता है या उनके धर्म ग्रंथों जैसे गीता को पढ़ता है तो उसे काफिर घोषित कर दिया जाता है। ऐसे हालातों में अब दीपावली का त्योहार बस आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में इसे कितने धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर अब हैरानी होगी कि दीपावली का पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहां तो यह पर्व लगभग 2000 सालों से मनाया जा रहा है। दोस्तों, दिवाली न सिर्फ एक धार्मिक पर्व है बल्कि यहाँ के लोग इसे अपने परंपराओं और संस्कृति के साथ जोड़कर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तो दीपावली के लिए लोग 30 दिन पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। क्या ये जानकर आपको भी आश्चर्य हुआ? तो चलिए, आज हम जानते हैं कि कैसे इस मुस्लिम देश में दिवाली की धुन छाई हुई है। दुनिया भर में विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा भी यह पर्व मनाया जा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस और फिजी में यह प्राचीन पारंपरिक त्योहार रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, नीदरलैंड्स, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीयों के वैश्विक प्रसार के कारण दीपावली मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह कई देशों में स्थानीय संस्कृति का भी हिस्सा बनता जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर जैसे कई देशों में दीपावली के अवसर पर छुट्टी भी होता है। दीपावली का ये 5 दिन का त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। इसके बारे में हमें कई ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां सुनने को मिलती हैं। आप जानते हैं, इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक जहां जहां भारतीय संस्कृति फैली है वहां दीपावली मनाने के कई पुराने सबूत भी हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने एक संस्कृत नाटक नागानंद लिखा था जिसमें इस पर्व का जिक्र दीप प्रतीप उत्सव के तौर पर किया गया है। कश्मीर के इतिहास में भी दीपावली का जिक्र मिलता है। 4वीं सदी में एक इंडोनेशियाई संस्कृत नाटक सुमन सांग का मंचन होता था जो महाराज दशरथ की माता इंदुमती पर आधारित था। इस नाटक में महाराज दिलीप से लेकर रघु, अज, दशरथ और राम तक की कहानियां हैं और राम जब अयोध्या लौटते हैं तब दीप जलाने के उत्सव का भी जिक्र है। भारत में दशरथ के माता पिता और दादा का जिक्र अक्सर नहीं होता, लेकिन इंडोनेशिया में उनकी चर्चा काफी होती है। आपको पता है, 10वीं सदी में सोमदेव सूर्य ने अपने संस्कृत ग्रंथ यश तिलक चंपू में इस पर्व के बारे में लिखा है कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, खेलकूद करते हैं और जलते दीपों से अपने घरों को सजाते हैं। अब इंडोनेशिया की बात करें तो वहां दीपावली का पर्व लगभग 2000 सालों से मनाया जा रहा है। बाली, सुमात्रा, सुलावेसी और पश्चिमी पापुआ जैसे इलाकों में इस पर्व का खास महत्व है। यहां दीपावली के लिए तैयारी 30 दिन पहले से शुरू होती है, जिसमें लोग अपने आत्मा की शुद्धि के लिए 30 दिनों का व्रत रखते हैं। भारत की तरह इंडोनेशिया में भी लोग घर की सफाई, सजावट और रंगाई पुताई करते हैं और साथ ही दीप जलाते हैं। दीपावली की सुबह लोग स्नान करके पूरे परिवार के साथ मंदिर जाकर पूजा करते हैं। रात्रि में पूजन के बाद लोग माता पिता और बुजुर्गों के पैर छूते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। इंडोनेशिया में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने हिंदू पूर्वजों के इस पर्व को मनाते रहे हैं। हालांकि अब तबलीगी जमात के दबाव के कारण इस परंपरा को निभाने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इंडोनेशिया, कंबोडिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में यह पर्व ईसा पूर्व काल से अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक रूप में मनाया जाता रहा है।
इंडोनेशिया में हिंदू मूल के लोगों का कन्वर्जन तो 15वीं सदी में हुआ था, लेकिन वहां के कुछ इलाकों में आज भी इस पर्व को स्थानीय भाषा में ग्लुंगन के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा वहां का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो संजय वंश के शासक रकाई पिकातन ने बनवाया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। रकाई पिकातन मध्य जावा में संजय राजवंश मातरम साम्राज्य के राजा थे, जिन्होंने शिव को समर्पित प्रम्बानन मंदिर का निर्माण कराया था, जो 856 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां हैं और इस मंदिर का प्राचीन एम्फीथिएटर रामायण के मंचन के लिए जाना जाता है। यहाँ के रामायण मंचन में कई मुस्लिम भी शामिल होते हैं। इसे विश्व का सबसे लंबे समय से चलने वाला स्टेज शो भी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि वे सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि उनके पूर्वज हिंदू थे और वे जावा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वे भी हिंदू और बौद्ध कहानियों से बड़े हुए हैं, इसी वजह से वे रामायण के मंचन में सहयोग करते हैं। दोस्तों, इसी तरह 11वीं सदी में भारत आए मुस्लिम पर्यटक अल-बेरूनी ने लिखा है कि इस दिन हिंदुस्तान के घर घर में विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लोग सुंदर परिधान पहनकर एक दूसरे से मिलते हैं, पान सुपारी भेंट करते हैं, देवताओं के दर्शन के लिए मंदिरों में खूब दान देते हैं और रात में चिरागों की रोशनी करते हैं। 15वीं सदी में इटली के पर्यटक निकोलाई कांटी ने भी दीपावली की रात को भारत में सर्वत्र मंदिरों और भवनों की छतों पर दीपमालाओं की रोशनी का वर्णन किया है। उस समय नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। इस सांस्कृतिक सह अस्तित्व को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे की परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।